बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही तकलीफ दे बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी पेशाब की नाली की तंगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब की नाली अंदर से तंग हो जाती है। जब ये नाली अंदर से तंग होती है तो फिर पेशाब करते वक्त दर्द और जलन होती है। पेशाब की धार कमजोर या फिर दो शाखों वाली होती है। बार बार पेशाब की हाजत होती है। मसाना मुकम्मल खाली नहीं होता। पेशाब करने के बाद कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं। पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। अगर आपके अंदर भी इस तरह की कोई एक अलामत या एक से ज्यादा अलामत मुस्तकिल पीछा करती हैं तो फिर आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको इंशाल्लाह इसकी वजूहात और इसका शाफी इलाज भी बताऊंगा। जदीद तिब में तो इसका इलाज सर्जरी है जो बार बार करवाना पड़ता है क्योंकि ये नाली बार बार अंदर से तंग हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका 100% कामयाब इलाज मौजूद है। बस शर्त यह है कि आपको मुश्किल मिजाजी से और संजीदगी से अपना इलाज करवाना है। सबसे पहले हम इसकी वजूहात पर नजर डालते हैं। आप भी अपनी वजह तलाश करें और फिर उसका इलाज करें। इसकी पहली अहम वजह यह है कि कुछ अफराद में ये नाली पैदाइशी तौर पर ही तंग होती है जो उम्र के साथ साथ मजीद तंग हो जाती है और फिर परेशानी का बायस बनती है। दूसरी इसकी अहम वजह पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होना। ये इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है जिसमें जिनसी बेराह रवी भी पाई जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद भी अक्सर मरीजों में ये तकलीफ देखने में आई है। बार बार कैथीटर लगाने से भी ये इशू बन जाता है। अगर कोई चोट या फिर हादसा हुआ है उसके नतीजे में भी ये नाली तंग हो जाती है। मोटरसाइकिल या साइकिल की सख्त सीट पर मुसलसल बैठे रहने से भी पेशाब की नाली पर बराह रास्त अंदरूनी चोट लगती है जिसके बाद जख्म बन जाते हैं और फिर नाली अंदर से तंग हो जाती है। सर्जरी करवाने से वक्ती तौर पर तो आराम मिलता है, नाली अंदर से खुल जाती है लेकिन वो दोबारा फिर बंद हो सकती है, बल्कि बंद हो जाती है। मेरे पास इस तरह के मरीज भी आए हैं जिन्होंने दो तीन मरतबा इसकी सर्जरी करवाई और फिर नाली अंदर से तंग हो गई। जब नाली को बार बार छेड़ा जाएगा, उसकी सर्जरी की जाएगी तो नए जख्म बनते हैं जिससे नाली पहले से ज्यादा सख्त और तंग हो जाती है। कुछ मरीजों में आसाबी तनाव, जहनी दबाव और खौफ की वजह से भी नाली सिकुड़ जाती है। अगर आप पेशाब को बार बार ज्यादा देर तक रोके रखते हैं तो इसकी वजह से भी पेशाब की नाली तंग हो जाती है। ये तो थी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की चंद एक अहम वजूहात। आप भी अपनी वजह तलाश करें, उसके लिए तशखीस करवाएं। इसकी तशखीस के लिए मसाने का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या फिर MRI करवा लें और इसके साथ साथ पेशाब का मुकम्मल टेस्ट भी करवा लें। इससे इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा कि क्या मसला है, कहां पर इशू है। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। मैं आपको होम्योपैथी की चोटी की अद्वियात बताऊंगा जो इस मर्ज में इस्तेमाल होती हैं। आप डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक तशखीस के बाद ही अद्वियात का इस्तेमाल करें। हमारी पहली दवाई का नाम है क्लेमेटस अरिक्टा। अगर पेशाब रुक रुक कर आए, धार कमजोर हो, मसाना खाली ना हो तो फिर आपकी दवाई होगी क्लेमेटस 30। इसको आपने 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करें। अगर पेशाब करते वक्त पेशाब में शदीद दर्द और जलन हो, आग लगने की कैफियत पाई जाए, पेशाब कतरा कतरा आता हो तो फिर आपकी दवाई होगी कैंथरस 30। इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। अगर सीधा खड़े होकर पेशाब मुश्किल से आए यानी झुक कर पेशाब करना पड़े, पेशाब के बाद शदीद थकन पाई जाए, बार बार पेशाब की हाजत हो, नाली और मसाना में भारीपन या फिर बोझ हो तो फिर आपकी दवाई होगी चिमाफिला 30। इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। अगर सर्जरी के बाद या फिर बार बार कैथीटर लगाने से नाली अंदर से तंग हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो तो फिर आपकी दवाई होगी थूजा। इसको भी आपने 30 ताकत में और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जैसे हाइड्रेंजिया है। अगर आपको पेशाब कम आता है तो फिर आप हाइड्रेंजिया इस्तेमाल करेंगे। प्रेरा ब्रेवा है, ब्रबरस वल्गैरिस है, सेबल सेरुलाटा है। लेकिन ये तमाम अद्वियात डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इलाज मुआवजा के लिए मेरा नंबर मांगते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 030611777806 सामने शो हो रहा है। इसी नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। प्रोग्राम के आखिर में मैं बताता चलूं कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कोई अचानक पैदा होने वाली बीमारी नहीं, बल्कि ये बरसों की
سوزش، لاپرواہی اور غلط علاج کا نتیجہ ہے۔ اگر بروقت صحیح تشخیص کے بعد ہومیوپیتھک ادویات استعمال کی جائیں تو سرجری کی ضرورت باقی نہیں رہتی، 100% شفا ملتی ہے۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔